क्या तुम्हें भी सूटकेस और फ्रिज के नाम से डर लगने लगा है? एक बार, बस एक बार ये बात सोच के देखो कि जिस भी इंसान के साथ तुम रिलेशनशिप में हो, क्या तुम उससे शादी करोगे? अगर नहीं तो तुम्हारी मर्जी, पर अगर हाँ तो एक ऐसा ही वादा अमित ने भी किया था शिल्पा के साथ। तो आज से करीब 1 साल पहले रिलेटिव होने की वजह से शिल्पा और अमित एक दूसरे से जब मिलते हैं तो दोनों की दोस्ती होती है और वक्त गुजरते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है, जिसे वो प्यार का नाम दे देते हैं। कुछ फैमिली रीजंस की वजह से शिल्पा को अमित के घर ही रहना पड़ता है। 1 साल बीत जाता है और जब 1 साल बाद वो लड़की उसे शादी का वादा याद दिलाती है तो लड़का टाल देता है। दूसरी और तीसरी बार भी ऐसा ही होता है, पर चौथी बार जब वो लड़की उससे शादी की बात करती है तो उस रात दारू के नशे में डूबा हुआ 22 साल का अमित मोहब्बत की मांग कर रही अपनी महबूबा के टुकड़े करके बांट देता है, गुस्से में आकर उसके बदन का बेशर्मों की तरह, और पूरी रात अपने दोस्त के साथ किसी जासूस की तरह सुनसान सी जगह देखकर। ना उस लड़की ने कोई धोखा दिया, ना उस लड़की ने कोई पैसा मांगा, बस उसकी गलती यही थी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को बोल दिया था कि मुझसे शादी कर लो। ये वीडियो अपनी उन दोस्तों को जरूर शेयर करना। फरीबों के शहर में धोखे की बस एक वजह मिलती है। धोखा शहर है, यहाँ मोहब्बत के बदले मिलती है। खूबसूरत सा सफर था जिसपे उनके रिश्ते की गाड़ी बड़े प्यार से चल रही थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल मानो किस्मत बदल रही थी। पर एक दिन लड़के के माता पिता ने इस रिश्ते को अपनाने से मना कर दिया और बस निकल पड़ा अपनी महबूबा के साथ उनकी सारी दौलत पे लात मारकर अपना आशियाना बसाने। दोनों खुशी खुशी रह रहे थे, पर वो नेवी में था, इसलिए उसे अपनी महबूबा से 3-3, 4-4 महीने दूर रहना पड़ता था। तभी मुस्कान की जिंदगी में आता है एक साहिल नाम का लड़का जो उसके मोहल्ले में रहता था। अब साहिल मुस्कान की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था और जब जब सौरभ ड्यूटी पे जाता था तब तब उनके घर का हिस्सा भी बन गया था। पर इस बार जब वो घर आया तो कभी लौट के न जा सका। जब उनकी 6 साल की बच्ची से पूछा कि पापा कहाँ हैं तो उसने बताया कि पापा ड्रम में। दोनों ने मिलकर सौरभ ड्रम में भर दिया। यहाँ तक कि उसके बाद दोनों हनीमून पे मनाली गए और वहीं पे शादी की। सोच सकते हो उस इंसान ने अपना घर, अपनी दौलत, सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ उसके लिए। हाँ, शायद सौरभ की सबसे बड़ी गलती यही थी। बड़े उसूलों से विदा होकर आई थी, बाबुल का घर छोड़कर कई उम्मीदें लेकर आई थी। बड़े नाजों से उसे बड़ा किया था। माँ पा ने हमेशा उससे रानी जैसा बर्ताव किया था। हम सफर भी बड़ा प्यार करने वाला मिला था। आखिर शादी से पहले हर वादा जो पूरा किया था, पर सिर्फ 1 साल गुजरते ही उसका बर्ताव बदलने लगा। अब तक सिर्फ ताने देता था, पर अब हाथ भी उस पे उठने लगा। पर फिर भी हंसती आवाज लेकर माँ को कह देती थी, हाँ हाँ ठीक है सब। रोज कहती थी अब तो बस, जो हाथ में आए मार देता था। अय्याशी बाहर से करके आता था और रोज एक नया जख्म देता था। मान अस्तित्व सब खो गया था। शहजादा समझा था जिसे वो दरिंदा हो गया था। क्या क्या झेल रही थी वो किसी को बता नहीं पाई। हाँ, गलती उसी की थी जो पहले थप्पड़ पे आवाज नहीं उठी। घुट घुट कर जीती जख्मों से वो भरी, नहीं सह पाई। एक दिन हमेशा के लिए ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। सोते सोते आंख खुली, अचानक कैसे नींद उड़ी। चुपके से एक हाथ आया, अचानक किसी ने सीना दबाया। समझकर सपना करवट बदल ली, फिर किसी ने कमर पकड़ ली। सहमी सी शक्ति नींद से जागी, उठी फटाफट दूर को भागी। नाकाम रही, पकड़ा था कसकर, बड़े से हाथ को मुंह पे रखकर। चिल्लाया तो सीना काट डालूंगा, बताया किसी को तो मार डालूंगा। घर के छोटे राजा की आवाज थी उसके चाचा की। दर्द में सहमी सिसकी सांस रही तड़पती पूरी रात। गिराए आंसू दया ना आई, उखड़ा जिस्म न कुछ कर पाए। फिर जब जब चाचा आते थे कहीं दूर छिप जाती थी, पर इज्जत का एक दाग था ऐसा कभी नहीं कह पाती थी। आज वो एक लड़की सियानी, अनकही उसकी कहानी, किस्सा सबको कैसे बताती जब याद करके सहम है जाती। दिखाती सीने के घाव गहरे तो उसी की इज्जत उछल जाती। सुनाओ कहानी सबको ये, लड़की को माल नहीं तुम मान समझना। मत सहना जिस्म पे हाथ किसी का, सुन तू अपना ख्याल।